देश में कोरोना के नए केस लगातार 5वें दिन 3 लाख से कम हुए हैं। मौत के आंकड़ों को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। दूसरी लहर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दूसरी लहर का पीक खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कोरोना के गणित के आधार पर दावा किया है कि ज्यादातर राज्यों में दूसरी लहर का पीक जो है वो खत्म हो चुका है। जुलाई के अंत तक दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या कई राज्यों में बीत चुका है कोरोना की दूसरी लहर का पीक? क्या 3 राज्यों पर अभी भी मंडरा रहा है महामारी का खतरा? क्या 6 महीने बाद कोरोना की तीसरी लहर कोहराम मचाएगी? हिंदुस्तान में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच रिसर्च में यह बात सामने आई है कि देश की राजधानी दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में कोरोना के पीक का खतरा टल गया है, लेकिन कई राज्यों में अभी इसका पीक बाकी है। कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने सूत्रा मॉडल के तहत रिसर्च में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा है, लेकिन कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि कई राज्यों में इसका पीक गुजर चुका है। शोध में जुटे वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना का पीक बीत चुका है, जबकि तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम में पीक बाकी है। शोध में बताया गया है कि तमिलनाडु में 29 से 31 मई के दौरान कोरोना का पीक आ सकता है। असम में 20 से 21 मई के दौरान कोरोना के पीक के आने की आशंका जताई गई है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया गया था कि कई राज्यों में कोरोना के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल के मुताबिक देश भर में कोरोना के आंकड़े मई के अंत तक कम होने लगेंगे। मई के अंत तक भारत में रोजाना 1.5 लाख नए मामले ही सामने आएंगे। जून के अंत तक ये मामले 20,000 तक सिमट जाएंगे। जुलाई के अंत तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। शोध में तीसरी लहर को लेकर भी दावा किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 6 से 8 महीने के दौरान कोरोना के मामलों में तीसरी बार उछाल आने की आशंका जताई गई है। कोरोना की महामारी इस समय पूरे देश में व्याप्त है। हमारा गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगभग अपने अधिकतम स्तर पे हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, और कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक हैं जहाँ भी अधिकतम स्तर पे आना बाकी है। तो जहाँ पे अधिकतम स्तर पे हैं या आना बाकी है, वहाँ पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी लहर यहाँ तक हमारा अंदाज है जुलाई के महीने तक काफी कम हो जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक वैक्सीनेशन की रफ्तार और लोगों की सतर्कता से तीसरी लहर पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो इस सूत्रा मॉडल स्टडी टीम में भी शामिल हैं, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरी स्टडी क्या है और क्या चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनिंदर जी न्यूज़ नेशन पर। बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रोफेसर मनिंदर, चूंकि लगातार आपके कई इंटरव्यूज भी हमने देखे, आपने जवाब भी दिए कि दूसरी लहर का जो पीक है वो मई में आएगा, उसके बाद केसेस जो है वो कम होने शुरू होंगे, ऐसा अभी हो रहा है। तो अब क्या माना जाए, जो दूसरी लहर खत्म होने के दावे का जो आधार बताया जा रहा है वो क्या है, और क्या पीक दूसरी लहर का खत्म हो चुका है, निकल चुका है, वक्त गुजर चुका है? जी, हमारा जो गणितीय मॉडल है उसके अनुसार हमने ये प्रेडिक्शन किए थे पहले कि दूसरी लहर मई के प्रारंभ में पीक करेगी, और वो अंदाज और वो प्रेडिक्शन लगभग अभी तक तो सही साबित दिख रहे हैं। तो यदि ऐसा ही रहता है तो दूसरी लहर को मान सकते हैं हम कि अपने अधिकतम स्तर पे आ चुकी है, और अब हम लोग केसों की संख्या जैसे पिछले हफ्ते में दिख रही है कि लगातार कम होती जा रही है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, वो हमारा मॉडल भी ये मान के चलता है कि जैसी स्थिति अभी है वैसी ही रहेगी, तभी उसका प्रेडिक्शन सही होगा। तो यदि अभी हमने ये मान के कि तो लहर गई और फिर से
मास्क पहनना छोड़ दिया या लोगों मिलना जुलना बहुत ज़्यादा प्रारंभ कर दिया, तो फिर स्थिति बदल जाएगी और फिर मामले केसों की संख्या बढ़ सकती है। तो ये जो हमें अपना जो ध्यान रखने वाली अवस्था है वो नहीं छोड़नी चाहिए, और इसी प्रकार वैक्सीनेशन जब भी अवसर मिले तो जरूर कराना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन एक बात ये है कि अभी भी नए केसेस आ रहे हैं और उसकी संख्या भी बहुत कम नहीं है। हम देख रहे हैं 2.5 लाख से ऊपर आज भी केस आए हैं। तो नए केसेस जब तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि ये जो दूसरी लहर है ये ख़त्म हो गई है, या फिर केसेस की संख्या ऐसे धीरे धीरे कम हो जाएगी? नहीं, दूसरी लहर बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। जैसे आपने बहुत सही कहा कि 2.5 लाख केसेस अभी भी आ रहे हैं हर रोज, काफ़ी बड़ी संख्या है। बस ये अंतर ये है कि जिस समय कभी 4 लाख केस आ रहे थे, अब वो कम होकर 2.5 लाख रह गए हैं, और उनको अगर हम देखें तो निरंतर उनमें संख्या कम होती जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि हाँ, हम उतार की तरफ हैं, लेकिन हम खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। अभी भी 2.5 लाख बहुत बड़ा नंबर है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको प्रयास पूरा कर रही है उससे मिलने का, उसको लोगों को सुरक्षित रखने का, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखने की अभी विशेष ज़रूरत है कि 2.5 लाख से नंबर कम ही होते जाएं, बढ़े नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये ध्यान हम सबको मिलकर ही रखना है, मास्क पहनकर, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करके। एक और चीज़ है प्रोफेसर मनिंदर, स्टडी ये कहती है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पीक जो है वो ख़त्म हो रहा है और केसेस की संख्या हम देख भी रहे हैं कि कम आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हो गए थे, यूपी में बहुत सारे केसेस आ रहे थे। इसके अलावा कई और राज्य हैं जहां पीक आना अभी बाकी है, ये भी आपकी स्टडी में कहा गया है। पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिन राज्यों में पीक खत्म हो रहा है। वो कौन से राज्य आपकी स्टडी में निकल कर सामने आए? काफ़ी उत्तर के राज्य काफ़ी हद तक इस पीक को पार कर चुके हैं। आप चाहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब ये सब राज्य जो हैं ये अपने उच्चतम स्तर पे कभी थे और अब उनकी संख्या वहाँ पे कम होती जा रही है। कर्नाटक में भी जो दिख रहा है कि वह उच्चतम स्तर को पार कर चुका है और अब धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से नहीं लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी संख्या कम हो रही है। इसी प्रकार केरल में भी दिख रहा है। जो अभी चिंता के राज्य हैं वो तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्य हैं, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पीक आना आप कह रहे हैं बाकी है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यहाँ पे भी बाकी है। ठीक है सर, ये चेताने वाली बात है कि यहाँ इन राज्यों में पीक आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रोफेसर मनिंदर, जिनका ये कहना है कि अभी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में पीक आना बाकी है, लेकिन दूसरी लहर उनका कहना है कि खत्म नहीं हुई है, खत्म हो रही है, चूंकि केसेस अभी भी 2.5 लाख से ऊपर हर रोज जा रहे हैं।